फाइनली आफ्टर सो मेनी रिक्वेस्ट्स, आई नो थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं इस वीडियो में, बट दिस वीडियो इज एब्सोल्युटली गोइंग टू टॉक अबाउट द आइडियल टाइम टेबल ऑफ अ क्लैट एस्पिरेंट. बट माइंड यू, ये 12th के बच्चों के लिए है. आई एम कमिंग अप फॉर 11th एंड इवन ड्रॉपर्स. सो 12th के बच्चों के लिए स्पेशल फोकस पे है, बाकी 11th वाले भी इसको देख सकते हैं और पार्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं. बट स्टिल आई सजेस्ट दैट ये 12वीं के बच्चे जो हैं, जो अब 12th में आए हैं बोर्ड एग्जाम्स देने के बाद और इसी साल क्लैट देने वाले हैं इन द ईयर 2025, यानी क्लैट 2026 लिखने वाले हैं, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है. सो शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताओ कि अभी आपका जो नॉर्मल डेली मॉर्निंग रूटीन है, क्या वो इस तरह दिखता है? मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी. या आप कुछ मेरी तरह हो और आपका मॉर्निंग रूटीन कुछ ऐसा दिखता है? देखो भाई, रूटीन मॉर्निंग का या पूरे दिन का कुछ भी हो, अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि जो हमारे डेली टास्क हैं, जो एवरी डे काउंट अप होंगे हमारे क्लैट एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो पूरे हो जाने चाहिए. और इसके लिए इंपॉर्टेंट है दैट आपके माइंड में एक टेंटेटिव डेली रूटीन डेफिनेटली हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू दैट इन दिस जर्नी ऑफ क्लैट प्रेप आई एम हेल्पिंग मेनी एस्पिरेंट्स लाइक यू थ्रू माई फ्री व्हाट्सएप ग्रुप. लुक एट द स्क्रीन, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, आई गेस अब 700 से ऊपर बच्चे हैं इस ग्रुप में, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझसे गाइडेंस लेते हैं. आई ट्राई टू हेल्प देम एंड आंसर देयर क्वेश्चंस वेदर रिलेटेड टू स्टडीज, एकेडमिक्स और इवन डेली टाइम टेबल और रूटीन. और मैं साथ के साथ यहाँ पे बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज भी शेयर करती हूँ, जिनको हम बाय द वे इस डेली टाइम टेबल के थ्रू कवर भी करने वाले हैं. सो इफ यू आर आल्सो इंटरेस्टेड, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो क्लिक ऑन इट एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप. Now, let's get started with making your daily timetable for 12th CLAT aspirants. So, शुरू करते हैं शुरुआत से, और शुरू होती है सुबह से. सुबह मैं मान के चलूंगी कि आप लोगों को स्कूल जाना होगा. एंड बाय द वे, अभी क्योंकि 12th की स्टार्टिंग है तो स्कूल रेगुलरली जाओ. वाई? बिकॉज क्योंकि जब क्लैट पास आने लगेगा तब आपको अच्छी खासी छुट्टियों की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए पहले से अटेंडेंस अच्छी रखना. तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपको स्कूल अटेंड करना होगा एटलीस्ट फ्रॉम 8 AM to 2 to 3 PM. सो ये टाइम आपका बुक्ड है स्कूल के लिए. मैं आपको एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, और हाँ, एक डिस्क्लेमर दे दूं बेटा, ये किसी भी स्टूडेंट पे एग्जैक्टली एप्लीकेबल नहीं होगा. आप ट्राई कर सकते हो अगर आप इसको एज इट इज फॉलो करो, बट स्टिल आई विल से कि इसको अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपने वर्किंग आवर्स या स्कूल आवर्स के हिसाब से थोड़ा बहुत तरोड़ मरोड़ सकते हो. बट अल्टीमेटली मैं आपको एक स्केलेटन देने की कोशिश कर रही हूँ जिसके अराउंड आप अपना डेली टाइम टेबल बना सकते हो. ओके, सो मैं ये मान के चलती हूँ कि सुबह के 8 बजे से दोपहर के 2 से 3 बजे तक आपका स्कूल आवर होगा. बट मुझे आपकी मॉर्निंग से चाहिए सिर्फ 10 मिनट. दैट्स इट. So what I need you to do is that once you are ready, you get up, you take some time for yourself, get ready for your school. But before you sit into your bus, or either your parents are dropping you, या आप खुद जाते हो, या जैसे भी, अपने मोड ऑफ कम्यूट में बैठने से पहले मुझे आपसे ये 10 मिनट चाहिए. इन 10 मिनट में आपको क्या क्या करना है? 3 मिनट आपको चुप रहना है. सीरियसली, दिस वर्क्स वंडरफुली फॉर मी. इन द मॉर्निंग मैं कभी फोन नहीं देखती हूँ. ये पहले मैं देखती थी, और अभी भी कभी मैं लेट उठती हूँ, मैं फोन उठा लेती हूँ तो मेरा दिन ही बहुत बुरा जाता है. मतलब एवरीथिंग जस्ट गेट्स इनटू पैनिक. सो व्हाट आई टेल यू इज दैट सबसे पहले ये 10 मिनट अपने आप को दे देना, और उसके बाद जो टाइम बचता है, बस का वेट कर रहे हो, जो भी, तब फोन चला लेना, कोई दिक्कत नहीं है. इन 10 मिनट में पहले 3 मिनट सिर्फ चुप रह के देखना बेटा. सिर्फ चुप, शांत. Think about your day, think about what you're doing, think about why you are in this journey, think about all the good things, be grateful. Gratefulness, इसको gratitude exercise कहते हैं. I myself do it. The moment I wake up, I thank universe and my God for all the good things that He has given to me. My parents, my family, my friends, my support system, my health, my body, my opportunities that I have in my life, anything and everything that you are grateful for. 3 मिनट आपको बहुत लंबे लगेंगे, बैठ के देखना तब पता चल जाएगा. ओके, नाउ आफ्टर these 3 minutes, I need your 5 minutes. For these 5 minutes, what you're going to do is you are going to revise just one thing. That is the current affairs one-liners जो आप पिछले दिन पढ़ के बैठे थे. Now, how you can do this? So 5 मिनट में आप इन करंट अफेयर्स वन लाइनर्स को रिवाइज करोगे, बिकॉज करंट अफेयर्स इज वन सब्जेक्ट जो सबसे पहले दिमाग से गुल होता है. तो अर्ली मॉर्निंग जब आप पिछले दिन का पढ़ा हुआ रिवाइज कर लोगे ना, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा. एंड वो कोई इतना बड़ा सब्जेक्ट भी नहीं है एज सच 5 मिनट इन द मॉर्निंग कि आपको पूरे दिन उसकी एंग्जाइटी रहे कि आपने उसे कंप्लीट नहीं किया, या फिर दिमाग वहीं अटका रहे. डोंट डू दैट.
8 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब जो लास्ट के 2 मिनट हैं उसमें मैं चाहती हूं कि आप अपने टास्क ऑफ द डे को रिवाइज करें, लिखे नहीं, रिवाइज करें। इसका मतलब अगर हम टेक्निकली देखें तो आपके दिन की जो स्टार्टिंग है ना, वो आज सुबह से नहीं होती है, वो होती है कल रात से। ओके, आई टेल यू वन थिंग, स्क्रीन पे इस बुक को देखिए, ये बहुत ही फेमस बुक है विच इज ईट दैट फ्रॉग, विच इज रिटन बाय ब्रायन ट्रेसी एंड इट्स एन अमेजिंग बुक जो लिखी है प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर। मतलब उन लोगों के लिए, मेरे जैसे लोग जो चीज़ों को टालते रहते हैं, जिन्हें आलस आता है करने में और आजकल के चक्कर में वो काम कभी हो ही नहीं पाता है। मैंने जब ये बुक पढ़ी थी तो मुझे इसमें से एक टेक्निक बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, विच वॉज दैट योर डे, एंड नॉट इवन इन दिस बुक, दिस आइकॉनिक बुक एटॉमिक हैबिट्स ऑल्सो सेज दैट आपके अच्छे दिन की शुरुआत, ये सही टाइम टेबल की शुरुआत मॉर्निंग से नहीं, पिछली रात से होती है। अगर आप रात में सही टाइम पे सोओगे तभी आप अगले दिन सुबह टाइम से उठोगे। अगर आप पिछली रात ही अपने टास्क्स को अगले दिन के लिए लिख के सोओगे तभी अगले दिन प्रोडक्टिवली वो काम कर पाओगे। सो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और चलते हैं हमारी पिछली शाम में। सो लास्ट दिन आपको क्या करना है, सोने से पहले आपको अपनी ये जो करंट अफेयर्स के वन लाइनर्स हैं इनको सेंड करना है। किसको? अपने मम्मी को या पापा को। आई एम टेलिंग यू व्हाई। सुबह अगर आपने अपना खुद का फोन उठा लिया ना तो इम्पॉसिबल है कि आप उसमें 50 चैट्स का आंसर दिए बिना पढ़ने बैठ जाओ, वो भी बैठे तो। सो व्हाट आई डू इज, इवन आई डू इट फॉर माई सेल्फ, जब मैं तैयारी करती थी, आप भी ये कर सकते हो कि अपने उस सीए वन लाइनर्स को, एंड बाय द वे आई शेयर दीज वन लाइनर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इन द ग्रुप दैट आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आप इन करंट अफेयर्स वन लाइनर्स को सेंड कर दो अपनी मम्मी के फोन में या पापा के फोन में, और सुबह अपना फोन उठाने की बजाय मम्मी पापा का फोन उठाओ, चुपचाप 5 मिनट के लिए उन्हें रिवाइज करो एंड दैट्स इट, यू विल बी गुड टू गो, राइट। अब जो 2 मिनट वाला टास्क था टू रिवाइज योर डेली टास्क फॉर द डे, उसको भी आप पिछली रात लिख के सोएंगे। 4 से 5 पॉइंटर्स आपको लिखने हैं एंड दैट्स इट। ओके, इसको लिखने की टेक्निक भी मैं आपको आगे बताऊंगी, विच इज अ वेरी प्रोडक्टिव टेक्निक। मैं खुद उसे फॉलो करती हूँ एवरी सिंगल डे। ओके, कभी कभी मिस कर देती हूँ बट मोस्टली एवरी सिंगल डे। ओके, नाउ 8 बज चुके हैं, आप स्कूल चले जाओ। अब आपको बहुत लोग सजेस्ट करेंगे कि स्कूल में अपनी मैगजीन ले जाओ, न्यूज़पेपर को ले जाओ, या 10-15 मिनट का ब्रेक मिले तो क्वांट के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। आई डोंट नो इफ इट वर्क्स फॉर यू, कर सकते हो, बट आई विल नॉट सजेस्ट दिस। आई हैव बीन अ स्टूडेंट कि जब मैं जहाँ हूँ मेरा कॉन्सेंट्रेशन वहीं होता है, दैट्स इट। इन माई कॉलेज डेज ऑल्सो, जब मैं क्लास में होती थी, मैं सिर्फ क्लास में पढ़ती थी। आई ओनली यूज्ड टू लिसन टू द टीचर एंड इट वर्क्स वंडरफुली, क्योंकि आपको 80 to 90% सुन के ही याद हो जाता है। बट अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है, फिर आप घर वापस आओगे, आपको एक्स्ट्रा ट्यूशंस लगानी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेंगी 12th के लिए, फिर क्लैट के लिए तो टाइम बचेगा ही नहीं। सो आई सजेस्ट कि जब आप स्कूल में हो 5-7 घंटे जो भी स्कूल के काम पे, स्कूल की पढ़ाई पे ध्यान दो, ताकि घर आने के बाद आपको कम से कम टाइम 12वीं को देना पड़े। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, राइट। नाउ पूरा दिन का स्कूल करने के बाद लेट्स अज्यूम आप 3 बजे घर आ गए हो। नाउ आई वांट यू टू टेक रेस्ट, हैव योर लंच। 3:30-4 बजे तक अपना रेस्ट करो, माइंड को शांत करो, ठीक है। 4 बजे एग्जैक्टली अपने टास्क्स को लेके बैठो। नाउ हाउ विल यू डिसाइड कि आपको कौन से टास्क को पहले करना है? Now this is exactly when I was talking about the technique that I follow to write my daily tasks. So इसी बुक में ब्रायन ट्रेसी ने लिखा है कि अगर आपको अपने टास्क लिखने हैं, आप उन्हें ABCD नंबर्स में लिखिए, which means कि आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को कैटेगरी A दीजिए, उससे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क को B, C, D एंड सो ऑन। अब इसमें XYZ तक मत चले जाना, लिमिटेड टास्क लिखना जो आप सच में कर सकते हो उस दिन भर में, ठीक है। पर अगर आपके 2 इंपॉर्टेंट टास्क जो काफी हाई प्रायोरिटी पे हैं, तब क्या करोगे? तो सिंपली आपको उन्हें A1 और A2 मार्क करना है। यहाँ पे देखना कुछ सैंपल्स, ये मेरे खुद के डेली टास्क की लिस्ट में आपको दिखा रही हूँ, जिसमें मैंने कुछ सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को A1, 2, 3 दिया था, देन B, B1, B2, C एंड सो ऑन। सो ये आपको बताएगा कि भाई सबसे पहले मुझे पहले आर में ये टास्क ही लेके बैठना है और कोई नहीं। मन कुछ भी कहे, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या कह रही है, उसे फॉलो करूं, राइट। तो जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, उसको आप कौन सा नंबर दोगे? A। या फिर अगर 2 आपको उसमें काम करना है, लेट्स से आप उसको पढ़ना है, फिर आपको उसका कुछ प्रैक्टिस भी करना है, A1, A2। दिस वर्क्स वेरी वेरी नाइसली, इसको यूज करके देखना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 4 बजे आप अपना पहला सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, द एलिफेंट इन द रूम, उसको एड्रेस करोगे, यानी सबसे इंपॉर्टेंट बड़े सब्जेक्ट को लेके बैठोगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लीगल रीजनिंग। तो 4 से 4:50, ज्यादा नहीं। और जो आपसे ये कह रहा है ना कि मैं 5 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 3 घंटे एक बार में पढ़ता हूँ, मैं 10 घंटे एक बार में पढ़ता हूँ, उसे ब्लॉक कर दो अभी, राइट नाउ।
ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। अगर वो पढ़ता भी है ना तो वो किताब को देखता होगा, समझ नहीं आता होगा उसके, ठीक है। सो आपको क्या करना है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोमोडोरो टेक्निक, बट वो 45 मिनट्स की होती है, बट मैंने एक थोड़ा सा एक्सटेंशन उसमें लिया है। तो 4 बजे से 4:50 तक आप अपने पहले सब्जेक्ट की थ्योरी को पढ़ोगे, चाहे आप उसका क्लास अटेंड कर लो। अगर क्लास 1 घंटे की तो चलो 4 से 5 कर लो, ठीक है, बट जनरली आप 4 से 4:50 तक उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे। 4:50 से 5 बजे तक ब्रेक लो। अब ब्रेक का मतलब फोन नहीं है, वो इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि वापस फोन से आना आधे घंटे 1 घंटे से पहले पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बट 10 मिनट का ब्रेक लो, छोटी सी वॉक कर लो, कुछ स्ट्रेचिंग कर लो, मम्मी से बात कर लो, कुछ खा लो, कोल्ड कॉफी पी लो, कोई इंपॉर्टेंट कॉल थी अपने फ्रेंड से, अच्छा फ्रेंड अगर आपका कोई है तो, या अच्छी फ्रेंड आपकी अगर कोई है तो आप उसे कॉल कर सकते हो। 5-10 मिनट थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लो, दैट्स इट। नाउ फ्रॉम 5 टू नेक्स्ट सेगमेंट विच इज 5 to 5:30 या 5:45 आप उसी को कंटिन्यू करो, क्योंकि अगर बड़ा सब्जेक्ट है तो आई एम श्योर 1 घंटे में उसमें कुछ ज्यादा हो नहीं पाएगा, बट अगर आप उसमें 2-2.25 घंटे दोगे तो वो काफी हद तक आपका कवर हो जाएगा, राइट। सो 5:35 या 5:45 के बाद आप फिर से लोगे 15 मिनट का ब्रेक, इसमें कुछ वॉक कर लो, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लो, 10 मिनट का ब्रेक चलो एक्सटेंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बैडमिंटन वगैरह खेल लिया, आप अपनी फैमिली से बात कर ली, एंड 6-6:10 तक यू शुड बी रेडी टू टेक योर टास्क 2 which is your second subject for the day। अब ये सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा छोटा होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल क्वांट। आप क्वांट स्टार्ट कर लो, तो आप क्या करोगे कि 6 से लेके 6:50 तक 50 मिनट, जैसे हमने पहला सेगमेंट किया था लीगल का, वैसे ही आप करोगे क्वांट, ठीक है। तो इसमें आप बहुत से आराम से कुछ अच्छी सी थ्योरी या कुछ फॉर्मूला आप प्रैक्टिस कर लोगे, एंड क्वांट आप 50 मिनट 1 घंटा पढ़ो, ठीक है। सो 6 से 6:50 तक आपने अपने क्वांट को या अपने छोटे सब्जेक्ट को कवर कर लिया है। 10 मिनट का आप लोगे ब्रेक। अब 7 से 7:50 तक आप करोगे अपने डेली न्यूज़पेपर रीडिंग और डेली करंट अफेयर्स को। रिमेंबर, ये वही करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस और वन लाइनर्स हैं जिसको आप अगली मॉर्निंग सुबह के 5 मिनट में रिवाइज करोगे, ठीक है। तो 7 to 7:50 आप करोगे अपने करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स की बात नहीं कर रही हूँ, डेली वाली चीज को आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ आप आराम से न्यूज़पेपर को आधे पौने घंटे में पढ़ सकते हो, और 10 मिनट में आप उसी न्यूज़पेपर के जो वन लाइनर्स हैं और जो न्यूज एनालिसिस है, जो मैं बाय द वे फ्री ग्रुप में शेयर करती हूँ, आप उसे देख लेना, तो आप उसे पढ़ लोगे, ठीक है। अब 8 से 8:30 बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि इसमें आप दोगे प्रैक्टिस टेस्ट। सो जो सब्जेक्ट आपने अपने फर्स्ट स्लॉट में कवर किया था, जो बड़ा सब्जेक्ट था, लेट्स टेक एन एग्जांपल लीगल रीजनिंग वाला, 8 से 8:30 आप दोगे उसका एक प्रैक्टिस टेस्ट, एक मिनी मॉक या कोई टॉपिक टेस्ट, क्योंकि वो एक बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे वो दिमाग में परमानेंटली बैठेगा नहीं। सो उसी दिन, जिस दिन आप उसको पढ़ रहे हो, उसका छोटा सा 10 से 12-15 क्वेश्चंस का टेस्ट दे दो 8 से 8:30, एंड दैट्स इट, ओके। अब 8:30 से 9:30 आपको आराम से डिनर करना है, फोन चलाओ, कॉल करो, इंस्टाग्राम चलाओ, लेकिन प्लीज इससे अपार्ट फोन मत चलाना बेटा, क्योंकि वो रील्स का एडिक्शन ऐसा होता है कि बस 2 घंटे से पहले आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके 2 घंटे वेस्ट हो गए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 8:30 से 9:30 आप अपना डिनर कीजिए एंड स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, और अगेन जस्ट कॉल योर फ्रेंड्स और डू अ ग्रुप वीडियो कॉल और वट एवर यू लाइक टू डू, ओके। And this now will be your last slot for the day, which is 9:30 to 10:30, जहां पे आप पढ़ोगे अपनी मैगजीन्स को, और ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको अपनी मंथली मैगजीन के टॉपिक्स को 2 टॉपिक्स पर डे ही करना है, एंड दैट्स इट। बड़े आराम से 1 घंटे में बड़े प्यार से हो जाएंगे आपके वो पूरे, ठीक है। तो 9:30 to 10:30 आप अपनी डेली मैगजीन को कवर करोगे, लाइक डेली टास्क ऑफ योर मंथली मैगजीन। 10:30 पे आप कोई बुक पढ़ो, फोन चला लो, वैसे तुम लोग बाज नहीं आओगे, मुझे पता है, फोन देखोगे, बट उससे नींद नहीं आती है कई लोगों को ब्लू स्क्रीन की वजह से, बट अवॉइड कर सकते हो तो नथिंग बेटर देन दैट। बट ठीक है, थोड़ी बहुत देर, आधा पौना घंटा फोन चलाते चलाते सो जाइए। अगले दिन सुबह 6 बजे उठिए एंड सेम साइकिल रिपीट्स। Remember one thing, Saturdays and Sundays should be your overall weekly revision, जो आपने जितनी थ्योरी पढ़ी है वो, and Sundays ideally should be for your mocks and mocks analysis, okay? इसी प्रोसेस को आपको डेली बेसिस पे रिपीट करना है। थोड़े थोड़े ब्रेक्स लेके करते रहोगे तो थकान भी नहीं होगी, बर्नआउट भी नहीं होगा। और एक और बात, जब आप कुछ अच्छा अचीव कर लो ना, तो अपनी डायरी में या खुद को मेंशन करके रिवॉर्ड करना दैट आपने ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, या आपने इतने मार्क्स लाए, या आपको यहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सो आई थिंक फॉर 12th स्टूडेंट्स दिस इज अ वेरी गुड टाइम टेबल। अब आप सोच रहे होगे कि शायद कि आपको अपनी 12th की पढ़ाई के लिए तो कोई टाइम ही नहीं मिला, या फिर आपने ट्यूशंस का कोई टाइम नहीं मिला। देखो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज थोड़ा बहुत बच्चों करना पड़ेगा, है आपके पास भी वही 24 घंटे, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो आप 7 घंटे ऑलरेडी दे रहे हो अपने 12th को जब आप स्कूल में हो। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि स्कूल के टाइम पे क्लैट उसमें मत लेके आना,
क्योंकि वरना क्लैट में आपका 12th आ जाएगा। सो दोनों को मिक्स एंड मैच नहीं करना है। अपनी प्रायोरिटीज को सेट करो, इस टाइम टेबल को टेंटेटिवली ट्राई करो फॉलो करने के लिए। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प और गाइडेंस, डू मेक श्योर टू जॉइन माय व्हाट्सएप ग्रुप। आई विल सी यू ऑल देयर इनसाइड। गुड लक नाउ एंड आई विल सी यू इन द अपकमिंग वीडियोस सुपर सून।